हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 1 किलोग्राम का एक पिंड है बच्चों, जो 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो बच्चों, तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के परितः जो है पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों पहले यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई हमारा पिंड है बच्चों, जिसका द्रव्यमान m है। वो बच्चों इस घूर्णन अक्ष के परितः जो है इस प्रकार से बच्चों, अगर वो घूर्णन गति कर रहा है बच्चों, ये पिंड हमारा इस प्रकार से, तथा बच्चों इस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r है बच्चों, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बच्चों? तो बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण I से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों जड़त्व आघूर्ण I बराबर होगा द्रव्यमान m तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r का वर्ग। इस प्रकार बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा। और बच्चों अगर ये बच्चों यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है बच्चों, तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि बच्चों ये घूर्णन गति कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें एक घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? वो होता है बच्चों k बराबर 1/2 जड़त्व आघूर्ण I और बच्चों ओमेगा कोणीय वेग का वर्ग। बच्चों इस प्रकार से हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। और बच्चों देख लेते हैं कि घूर्णन की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों। तो आवृत्ति का अर्थ ये होता है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है बच्चों। तो इसका मान होता है बच्चों ओमेगा भागे 2 पाई चक्कर प्रति सेकंड। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास 1 मीटर लंबी डोरी है बच्चों। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारी 1 मीटर लंबी डोरी है, जिसके एक सिरे पर 1 किलोग्राम का पिंड बांध दिया जाता है। तो मान लीजिए बच्चों इसके एक सिरे पर एक पिंड बांध दिया गया है, तो उसके बाद फिर इसको क्षैतिज वृत्त में बच्चों इस प्रकार से, क्षैतिज वृत्त में बच्चों इसको घुमाया जाता है इस प्रकार से। तो बच्चों जब ये क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाएगा, तो इसका जो केंद्र होगा बच्चों, दूसरा जो डोरी का दूसरा सिरा होगा वो इस वृत्त का केंद्र होगा, तथा बच्चों इसकी घूर्णन गति का जो घूर्णन अक्ष होगा बच्चों, वो इसके बच्चों डोरी के दूसरे सिरे से होकर जाएगा, तथा बच्चों ये ऊर्ध्वाधर होगा, अर्थात इस तल के अभिलंबवत होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी घूर्णन अक्ष होगी, इसके परितः जो है ये घूर्णन गति कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर इसका हम जड़त्व आघूर्ण का मान देखें, जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बच्चों इस पिंड का? तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है द्रव्यमान m बच्चों और गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इस प्रकार से इसका वर्ग r का वर्ग। तो बच्चों द्रव्यमान हमें 1 किलोग्राम दिया गया है, और जो घूर्णन अक्ष से दूरी होगी बच्चों वो 1 मीटर के बराबर होगी डोरी की लंबाई के, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जड़त्व आघूर्ण I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं कि इसकी आवृत्ति हमें दी गई है बच्चों, घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड, अर्थात बच्चों आवृत्ति बराबर होता है बच्चों ओमेगा भागे 2 पाई, और इसका मान दिया गया है 20। तो यहाँ से बच्चों कोणीय वेग ओमेगा का मान मिल जाएगा हमें 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ से अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, घूर्णन अक्ष के परितः। तो चलिए बच्चों इसकी गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि घूर्णन गति के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, जिसका मान होता है 1/2 I ओमेगा का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से जड़त्व आघूर्ण I का मान रख देंगे, तो वो होता है बच्चों यहाँ पे 1 निकला है, और बच्चों ओमेगा का मान है 40 पाई, बच्चों 40 पाई का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे बच्चों 40 का हो जाएगा हमारा वर्ग 1600, और गुणे बच्चों पाई का वर्ग, तो पाई का मान बच्चों ये 3.14 रख देते हैं इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 800 गुणे 3.14 का वर्ग। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा 7895.68 जूल कह सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा बच्चों गतिज ऊर्जा मिल गई, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।